जय हिंद साथियों। प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे मित्रों आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग टीजीटी पीजीटी कला के सिलेबस को देख रहे हैं और इस क्रम में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के दो टॉपिक को कंप्लीट किया है। दो क्या तीन टॉपिक को कंप्लीट कर लिए हैं, एक हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो और इसके बाद कालीबंगा। इनको ट्रिक से हम लोगों ने देखा कि हड़प्पा में कौन कौन से क्या नाम है कि पुरातात्विक वस्तुएं पाई गई हैं, मोहनजोदड़ो में कौन कौन सी पुरातात्विक वस्तुएं पाई गई हैं और साथ ही साथ कालीबंगा में कौन कौन सी पुरातात्विक स्थल पाई गई है। इन सभी को हमने ट्रिक से भी याद करने का प्रयास किया है कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, इसकी खोज किसने की, और मोहनजोदड़ो किस तट पर स्थित है, इसकी खोज किसने की, और इसी तरीके से कालीबंगा को। ये कालीबंगा के लिए तो हम लोगों ने बहुत रोचक क्या नाम है कि ट्रिक बनाया था कि काश हम माता पिता के बात पे अमल करते। तो काश मतलब कालीबंगा, स से हो गया सरस्वती नदी, और अमल से हो गया अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। इसी तरीके से हड़प्पा के बारे में भी हम लोग ने ट्रिक बनाया था। हरदयाल, हरदयाल से हड़प्पा, र से रावी नदी, द से दयाराम साहनी। तो इन सभी को हम लोगों ने ट्रिक से जानने का प्रयास किया कौन कौन सा स्थल पाए गए और क्या नाम है कि अ, मतलब कि इन स्थलों पे कौन कौन सी पुरातात्विक वस्तुएं पाई गई, इन सभी के बारे में हम लोगों ने विस्तृत रूप से और ट्रिक से जानने का प्रयास किया। तो अब चलते हैं, आज हम लोग हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बाद लोथल की ओर चलते हैं। लोथल में कौन कौन सी चीज़ें पाई गई हैं। बाकी इन सभी चीज़ों को आप लोगों ने देख ही लिया है कि कौन से स्थल कहाँ पे हैं। जैसा कि ये आज हम लोग बात करेंगे लोथल की, तो लोथल के बारे में थोड़ा सा ये जान लीजिए कि लोथल ये गुजरात में स्थित है और ये हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह हुआ करता था। और इधर क्या नाम है कि धोलावीरा, धोलावीरा के बारे में भी देखेंगे हम लोग। बाकी इन सभी स्थलों के बारे में हम लोगों ने पहले देख लिया, राखीगढ़ी, हड़प्पा, क्या नाम, मोहनजोदड़ो और सूतकांगेडोर, बालाकोट, आमरी, कान्होदड़ो, फोर्ट और क्या नाम है कि हड़प्पा, रावी नदी और सिंधु नदी। तो इन सभी के बारे में देख लिया है। आगे चलते हैं। आपके सामने ये दिख रहा है एक सिंग वाला पशु, और ये दाढ़ी वाला पुजारी बाबा। ये मिट्टी से बनी आकृति है, मृण मूर्ति, और ये भी मिट्टी के बने खिलौने हैं। मिट्टी से बने खिलौने, ये मुहरे हैं। एक सिंग वाला पशु, ये पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ को तो आप लोग देखे होंगे। दाएं तरफ बाघ और क्या नाम है कि हाथी है, और बाएं तरफ गैंडा और भैंसा है। नीचे दो हिरन है और ये टूटी अवस्था में मिला हुआ है। और ये मनका है, दारू पलटने के काम आता था। बाकी मिट्टी के अन्य बर्तन है, ये हार है जो कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो से सभी जगहों पे प्राप्त हुआ है। और बाकी ये मिट्टी के खिलौने हैं। और कांस की नर्तकी, ये रही कांस की नर्तकी। और नीचे भैंसा, ये, और ये मिट्टी का लाल बुलगुल पत्थर का धड़। और ये क्या नाम है कि मृद भांड। इसके अलावा अन्य चीज़ें जो भी हैं। तो हम लोगों ने देखा था हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा में क्या क्या चीज़ें थी, श्रमिक आवास, 15 ठो श्रमिक आवास, इसको हम लोगों ने 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12 ट्रिक से याद किया था। मूर्तियाँ दो प्रकार की, 9 सेंटीमीटर लाल, 10 सेंटीमीटर काली। मुहरें 3 प्रकार की, नग्न स्त्री को उल्टा लटकाया गया है, हंसिया लिए हुए खड़े हैं आदमी। इसके अलावा क्या नाम है कि वो क्या नाम है, गरुड़ सांप को लिए हुए हैं, और एक नग्न स्त्री को पेड़ पे खड़ी है। मृद भांड में मछुआरे को चित्रित किया गया। अन्य खिलौने में कास्ली मिट्टी की बनी गिलहरी और दुनिया भर की तामझाम चीज़ें। अन्य वस्तुओं में हमने देखा था कि यहाँ पे सोने का हार मिला है, और कुछ अन्य प्रमुख चीज़ों में देखा गया तो R37 और H नाम से दो कब्रें यहाँ पे मिली हुई हैं। आगे हम मोहनजोदड़ो के बारे में देखा कि भाई शहरी कस्बा है, शहरी इलाका है। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, सुबह उठे, अपना नहाए धोए, खाना पीना खाए, पंचायत किए, उसके बाद फिर घर जाके सो गए। तो ये ट्रिक बनाए थे। मुहरें, 5 प्रकार की मुहरें थी यहाँ पे। और मूर्तियाँ यहाँ पे थी, क्या नाम है कि सेल खड़ी से बनी हुई मूर्ति, और क्या नाम है कि
चूना पत्थर से बनी हुई मूर्ति और कांसे से बनी हुई मूर्ति और मिट्टी से बनी हुई मूर्ति यहाँ पे मिली हुई थी। तो यहाँ पे उसके बाद फिर हम लोगों ने कालीबंगा के बारे में देखा था, कालीबंगा क्या है, कैसे है, कालीबंगा में कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया है। अब कालीबंगा के बाद, हाँ, कालीबंगा में हम लोगों ने देखा, इसको ट्रिक से याद करने का प्रयास किया, काली और बंगा, तो काली माता और काली मिट्टी दो चीज़ें ये थी, और बंगा मतलब चूड़ी, बैंगल्स। तो इस तरीके से याद करने का प्रयास किया कि चूड़ी है तो अलग अलग घेरा बनाया गया है इन सब मतलब कि श्रमिक के लिए, और जो लेवल में उच्च लोग रहते हैं उनके लिए। और आगे हम लोग बात करेंगे लोथल। लोथल जो कि हमने देखा गुजरात में, ये एक बंदरगाह है, तो इसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे कि लोथल में क्या कैसी चीज़ें हैं। और ये आपके सामने दिख रहा है कि लोथल एक बंदरगाह है, और यहाँ पे क्या गुरिल्ला है, तो हाथी मिली, हाथी दांत के स्केल मिले हैं, बत्तख मिला है, सारस मिला है, खेल बोर्ड है यहाँ पे, और क्या नाम है कि मम्मी यहाँ पे है, खिलौना गाड़ी मिली है, कुत्ता मिला है, दो मुहे राक्षस के आगे हिरणों को चलते हुए अंकित किया गया है। ये सारी चीजें, 9 चीजें हम लोग लोथल को एक स्टोरी बनाते हैं, एक कहानी बनाते हैं, और उस कहानी के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि लोथल में क्या है, कैसे है, सारी चीजें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और लोथल की खोज किसने की थी, और क्या नाम है कि लोथल कहाँ पे स्थित है, ये सारी चीजें हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले इनको हम याद करने का एक ट्रिक बनाते हैं कि लोथल कहाँ पे स्थित है, और इसकी खोज किसने की थी। लोथल जो है, एक ट्रिक हम लोग बनाते हैं, जैसे कि साबर आप लोग जानते होंगे, साबर। तो साबर क्या होता है, जो शहर वाले होंगे तो वो नहीं जानते, बाकी गांव वाले जानते होंगे। और यूपी में, अपने इलाहाबाद साइड में तो खूब साबर ऊपर जानते हैं, जिससे मिट्टी की खुदाई की जाती है, मतलब हाथ से खोदते हैं इस तरीके से, जैसे में ये कलम इसी तरीके से राड का होता है, मतलब काफी बड़ा, 1-1.5 मीटर का, 1 मीटर के आसपास का होता है, उससे मिट्टी की खुदाई करते हैं। तो उस साबर, वो साबर दिमाग में रखे रहिए। तो ट्रिक ये है कि लो साबर से घाव कर दो, लो साबर से घाव कर दो, लो साबर से घाव कर दो। ये ट्रिक क्या कहता है, लो से हो गया अपना लोथल, साबर से हो गया साबरमती, और घाव का मतलब हो गया SR राव, से घाव, से घाव मतलब SR राव। तो ये ट्रिक से याद रखिएगा कि लोथल जो है ये साबरमती नदी के तट पे स्थित है, और इसकी खोज जो है SR राव ने किया था। तो ये, अगर ये ट्रिक आपको याद रहेगी तो वो सारी चीजें आपके दिमाग में चलती रहेंगी, तो एग्जाम में क्लिक कर जाएगा कि क्या नाम है कि अच्छा वो साबरमती के बारे में, लोथल के बारे में बात कर रहा है कि वो साबरमती के तट पे स्थित है, और अपना क्या नाम है कि SR राव ने इसकी खोज की थी, है ना। चलिए, अब एक ट्रिक के माध्यम से एक स्टोरी बनाते हैं, उस स्टोरी के माध्यम से याद करने का प्रयास करते हैं कि लोथल में कौन कौन सी चीजें मिली हैं, और क्या नाम है कि ये यहाँ पे क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें प्राप्त हुई हैं। चलिए, एक कहानी बनाते हैं कि पहली बात तो ये दिमाग में याद रखिएगा, अच्छा, हाँ, लोथल मतलब बंदरगाह, जब दिमाग में ये रहेगा तो ठीक रहेगा सारी चीजें। अब चलिए याद कैसे करते हैं। अ, एक गुरिल्ला है, एक गुरिल्ला को बंदरगाह बनाने का ठेका मिला, एक गुरिल्ला को बंदरगाह बनाने का ठेका मिला। अब वो गुरिल्ला है तो बंदरगाह बनाएगा तो उसके लिए नाप जोप करेगा, एक सैंपल बनाएगा तो नाप जोप तो करेगा ही। अब उस समय, अब देखिए कांस्य युगीन सभ्यता है तो लोहे का आविष्कार हुआ नहीं था, तो ये मानिए कि वो हाथी का जो दांत होता है, हाथी के दांत के स्केल से उसने नाप जोप किया। तो एक गोरिल्ला जिसे बंदरगाह बनाने का ठेका प्राप्त है, तो उसने क्या किया कि हाथी के दांत से एक स्केल बनाया और उससे अपना नाप जोप किया। अब बंदरगाह बना रहा है तो वहां पे तो जहाज बड़े बड़े आएंगे ही, लेकिन
जहाज के अलावा जहाज तो आएंगे तो वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनके बच्चे भी रहेंगे। तो उनके बच्चों के लिए और वहाँ की सुंदरता बढ़ाने के लिए उसने क्या किया कि बतख और सारस को उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए वहाँ पे रखा। उसने क्या किया, वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनके बच्चों के सहूलियत के लिए एक खेल बोर्ड की स्थापना किया, एक खेल बोर्ड की स्थापना किया। और उसने ये हिदायत दिया बच्चों से कि आप लोग अपने मम्मी के साथ आइए और यहाँ पे खेल का आनंद लीजिए। अपने मम्मी के साथ जब आएंगे तो आप लोग को खिलौना गाड़ी दिया जाएगा, खेलिए और आनंद लीजिए। लेकिन उसने क्या किया, इसकी सुरक्षा के लिए उस जो बंदरगाह बनवा रहा था उसकी सुरक्षा के लिए उसने कुछ कुत्तों को रख दिया कि भाई उसकी सुरक्षा के लिए कुछ कुत्ते रहने चाहिए। क्योंकि कुछ ही दिन पहले की बात है कि एक दो मुहर राक्षस था और वो दो मुहर राक्षस जो है एक दो हिरणों को खदेड़ा था, दो हिरणों को खदेड़ा था तो वो उछलते हुए भाग रहे थे हिरन। तो ये स्टोरी है, दिमाग में याद रखिए। थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन ये रोचक है। और अगर ये चीजें दिमाग में आ गई तो एग्जाम में क्लिक कर जाएगा कि अच्छा वो क्या नाम है, गुरिल्ला है तो बंदरगाह है तो खेल बोर्ड है तो मम्मी है, खिलौना गाड़ी है और बतख है, सारस, ये सारी चीजें दिमाग में खट से क्लिक कर जाएंगी। अच्छा ये लोथल से संबंधित है, ये सारी चीजें लोथल से संबंधित है। तो हमने लोथल को याद करने के लिए दो ट्रिक बनाया। पहला ट्रिक क्या है, लो साबर से घाव कर दो। लो साबर से घाव कर दो का क्या मतलब है, लो का मतलब लोथल, साबर से हो गया साबरमती। अब ये गुजरात के आसपास गुजरात का ही क्षेत्र है और बंदरगाह है। तो ये साबरमती नदी से होते हुए साबरमती नदी के किनारे ही है लोथल। अभी हमने मैप में देखा ही है, उसमें कुछ वो बात है ही नहीं। तो लोथल जो है वो साबरमती नदी के तट पे स्थित है और इसकी खोज किया था एस आर राव ने। अब यहाँ पे जो चीजें हैं जैसे बंदरगाह, गोरिल्ला, हाथी दांत की स्केल, बत्तख, सारस, खेल बोर्ड और मम्मी, खिलौना गाड़ी, कुत्ता और दो मुहा राक्षस है, ये इतना बेहतरीन तरीके से एक ट्रिक में एक स्टोरी में आ गया कि अब मुझे नहीं लगता कि आप भूलने का प्रयास करेंगे तो भी आप भूल पाएंगे, जन्म जन्मांतर तक सारी चीजें याद रहेंगी। वो चीज वो स्टोरी मैं फिर से आपको दोहरा देता हूँ। मैं लिखा नहीं स्टोरी क्योंकि वो सारी चीजें आप एक बार दिमाग में याद कर लेंगे तो वो याद हो जाएगा। नहीं याद होता तो वीडियो तो पड़ा ही आपके पास, एक बार दो बार तीन बार उसको देख लीजिए, उसमें क्या है। तो स्टोरी ये है कि एक गुरिल्ला को, गुरिल्ला तो जानते हैं, एक गुरिल्ला को लोथल में बंदरगाह बनाने का ठेका प्राप्त हुआ। तो उसने क्या किया कि उस बंदरगाह को बनाते समय एक सुंदरता का विशेष ध्यान रखा, यार यहाँ पे सुंदरता होनी चाहिए, तो उसने बतख और सारस को उसकी सुंदरता के लिए रख दिया। अब वहां के जो कर्मचारी हैं उनके बच्चों के लिए उसने क्या किया कि यार एक खेल बोर्ड की स्थापना करते हैं, खेल बोर्ड रहेगा तो बच्चे खेलेंगे अपना, तो अपना जो गार्जियन है अपने काम में मस्त रहेंगे। तो अब देखिए उसने खेल बोर्ड की स्थापना कर दी। अब खेल बोर्ड में उसने क्या नियम लगाया कि आप लोग अपने माता के साथ, मम्मी के साथ आइए, तो मम्मी के साथ आएंगे तो आपको खिलौना गाड़ी दिया जाएगा, उससे आप लोग आनंद उठाइए। उसने इस बंदरगाह की सुरक्षा के लिए कुत्तों को भी रख दिया कि भाई कुत्ते रहेंगे तो सुरक्षा का, भाई कुत्तों का काम दिमाग में आप, अच्छा आपके दिमाग में कुत्ता आता है तो क्या याद आता है, कुत्ता सुरक्षा की गारंटी रखते हैं। तो उसने इस बंदरगाह की सुरक्षा के लिए कुत्तों को रख दिया। सुरक्षा इसलिए उसने प्रबंध किया क्योंकि उसने देखा था कुछ दिन पहले एक दो मुहा राक्षस था, उसने दो हिरणों को खदेड़ा था, हिरण उछलते हुए भागते जा रहे थे। तो ये इसीलिए उसने कुत्तों को रख दिया। तो अब देखिए स्टोरी क्या है, वहां पे क्या क्या प्राप्त हुए हैं। ये पहली बात तो लोथल एक बंदरगाह है, यहाँ पे गुरिल्ला प्राप्त हुआ है, गुरिल्ला का अवशेष मतलब कि गुरिल्ला प्राप्त हुआ है, हाथी दांत का स्केल प्राप्त हुआ है, बतख और सारस प्राप्त हुए, खेल खेल बोर्ड यहाँ पे मिला, मम्मी मिली, खिलौना गाड़ी मिला, कुत्ता मिला और एक मुहर मिली है जिसमें दो मुहर राक्षस है, उसके आगे दो हिरन बने हुए हैं जो कि चलते हुए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें याद हो जाएंगी और एग्जाम में बेहतर तरीके से काम आएगा।
अब चलिए अगला क्या है, अगला अपने पास है सुरकोर्दा। सुरकोर्दा के बारे में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि सुरकोर्दा क्या है, इसमें क्या ट्रिक है, ये सारी चीजें हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। अब देखिए सुरकोर्दा क्या है कि सुरकोर्दा जो है कि ये भी आपका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दो चीजें बनी हुई हैं, दो चीजें लिखी हुई हैं, और तीन चीजें, जगपत जोशी, तराजू और घोड़े के अवशेष। अब हम लोग इसको कैसे याद करेंगे, ये सारी चीजों को हम लोग कैसे याद करेंगे, तो देखिए इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, सूजी, सूजी को तराजू पे तौलो और घोड़े पे लाद दो। सूजी को तराजू पे तौलो और घोड़े पे लाद दो, यही इसका ट्रिक है, यही इसका ट्रिक है। और तो अब देखिए सूजी, मैं लिख दे रहा हूं, सूजी मतलब सूजी को घोड़े पर, घोड़े पर सॉरी, सूजी को तराजू से तौलकर, सूजी को तराजू से तौलकर, तराजू से तौलकर घोड़े पे लाद दो, घोड़े पर लाद दो और कब्र में फेंक दो। तो ये ट्रिक है अपना। अब ये ट्रिक क्या कहता है, सूजी, सूजी का मतलब हो गया क्या नाम, सुरकोर्दा, और जस हो गया जगपत जोशी, सुरकोर्दा और जगपत जोशी, सुरकोर्दा और जगपत जोशी, सूजी ये हो गया। अब देखिए तराजू मतलब तराजू के पल्ले, घोड़ा मतलब घोड़े के अवशेष, एकमात्र स्थल है जहां पे घोड़े के अवशेष आपको मिलेंगे। तो सूजी को तराजू पे तौलकर घोड़े पे लाद दो और उसे कब्र में फेंक दो। और यहाँ पे एक बहुत विचित्र अनोखा कब्र मिला है जो बड़े पत्थर से ढका हुआ है। एक यहाँ पे अनोखा कब्र मिला हुआ है जो एक बड़े पत्थर से ढका हुआ है। तो यहाँ पे ये चीजें याद हो जाएगी। कैसे याद होगा, सूजी को तराजू से तौल दो, सूजी कैसे तोला जाता है, तराजू से ही तोला जाता है। तो सूजी को तराजू पे तौलकर घोड़े पे लाद कर एक कब्र में फेंक दो। तो हमें क्या क्या मिला, सूजी मतलब सुकांगेडो, जी मतलब जगपत जोशी, सूजी ये हो गया। तराजू, तराजू का पल्ला, घोड़ा मतलब घोड़े के अवशेष, और कब्र में फेंक दो। तो एक अनोखा कब्र यहाँ पे मिला हुआ है जो कि एक बड़े पत्थर से ढका हुआ है। तो ये हो गया अपना। अब चलिए बनवाली, अपने पास अगला स्थल है बनवाली। और बनवाली को हम लोग कैसे याद करेंगे, बनवाली को याद करने का एक बेहतरीन ट्रिक हमने बनाया है। उस ट्रिक को कहते हैं कि वन सरस्वती में पाप धूम, वन सरस्वती में पाप धूम, वन सरस्वती में पाप धूम। क्या कह रहा है, वन सरस्वती में पाप धूम। चलिए तो वन मतलब बनवाली हो गया, सरस्वती मतलब सरस्वती नदी के तट पे स्थित है। वन सरस्वती में पाप धूम, धूम का अर्थ हो गया कि यहाँ पे धावन पात्र मिला है। तो वन मतलब बनवाली, सरस्वती मतलब सरस्वती नदी, धो मतलब हो गया धावन पात्र। तो हमने क्या क्या देखा, क्या नाम है कि लोथल देखा, सुरकोर्दा देखा और बनवाली देखा। इसके आगे हम लोग चलिए आज इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। आगे के कल मतलब अगले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, और इसके आगे फिर आगे जो अगला टॉपिक रहेगा उसके बारे में
पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए और चैनल को अपना खूब सारा प्यार दीजिए। अच्छा, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं तो ऊपर कर देता हूँ इसको। ये लिखा है, वन सरस्वती में पाप धूम। वन मतलब बनवाली, सरस्वती मतलब सरस्वती नदी, धूम मतलब पावन पात्र। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा है। और अगर नहीं पसंद आ रहा है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए क्या नहीं पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ ठीक है। कुछ सुझाव, कोई आपका निर्देश, वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।